1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, इधर से दिखा देते हैं। इधर हो गया ये वो लड़की है 1.2 मीटर। तो लड़की देखती है गुब्बारा उड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ उड़ रहा है गुब्बारा, तो कोण कितना है? 60 डिग्री ना, यही ना है। स्केल नहीं है, टेढ़े हो जाता है। 60 डिग्री। किसी भी क्षण, अब 60 डिग्री के बाद हो गया 30। अभी तक गुब्बारा यहाँ है, अब मान लीजिए यहाँ आ गया ये। अब क्या डिग्री है? 30 डिग्री। हाइट वही है। ये हो गया गुब्बारा, ये हो गया गुब्बारा। अभी 1.2 है, तो ये भी 1.2, क्योंकि दोनों तो एक के आधार पर ना होगा। 1.2 पर लिख देंगे दिए गए आकृति में आकृति में AB तथा CD गुब्बारे की ऊंचाई है। आंख से, भूमि से लेंगे तब ज्यादा हो जाएगा। निकालना हमको है कि यहाँ गुब्बारा उड़ रहा था, यहाँ से यहाँ आया, चाहे यहाँ से यहाँ, यही बीच का डिस्टेंस ना निकालना है कि कितना दूरी तय किया। तब पूरा में हो गया 60 डिग्री। लिखेंगे पहले, ये पूरा दिए हुए है कितना? 88.2 मीटर। एक चीज और इसमें लिख देते हैं, तथा इसको P है, इसको Q लिख दीजिए। QE तथा PB लड़की की ऊंचाई है। दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों तो बराबरे है, ऊंचाई है। यानी लिखेंगे यहाँ PB बराबर QE बराबर 1.2 मीटर। अब चूंकि पूरा 88.2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 88, जब बनाएंगे तो हम तब यहीं तक रखेंगे, AB तक। तब पहले क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं AB प्लस PB बराबर AP। तो AP दिए हुए है कितना? 88.2। AB तो मालूम नहीं है, तो AB के AB रखेंगे। अब PB हो गया 1.2, तो AB बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो AB बराबर होगा 87 मीटर।
अब किसी एक त्रिभुज में पहले चलते हैं। अब पहले हम लेते हैं ए बी ई में, ए बी ई में पूरे हम निकाल लेंगे। ओकरा बाद बनाएंगे डी सी ई में। निकालना तो यही ना है बी सी के, गुब्बारा यहाँ से आया, शादी के कोण पर पहले था, कुछ क्षण बाद 30 डिग्री हुआ तो फिर इधर आया, तो यहाँ से यहाँ आया ना गुब्बारा, तो यही ना निकालना है, चाहे ए डी कहो चाहे बी सी कहो, एक ही बात हुआ। तो पहले हम बना देते हैं ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में हो गया, क्या डिग्री के कोण है 60 डिग्री, ए बी ई में है 60, तो ए बी अब बटा बी ई, तो tan 60 के मान √3, ए बी तो हमको कितना है 87, अब बी ई हो गया, एक मिनट 60 है ए बी ई में 30 है, ये दोनों साथे है ना, तो 1/√3, तो 1 क्रॉस गुना करेंगे बी ई, तो क्रॉस गुना करेंगे तब बी कितना आया 87√3, इतना उतार लीजिए, पहले मिटाएंगे। बी निकल गया 87√3। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, इससे आगे अब ऊपर से लिखेंगे। देखिए अभी बना है ए बी ई में, अब बना देते हैं डी सी ई में, डी सी ई में। तो एक बार बना है तब बी निकाल चुके हैं, बी आया कितना 87√3। अब बनाते हैं समकोण त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में। तो डी सी ई में क्या डिग्री कोण है, डी सी ई में हटा दीजिए कुछ देर, क्या डिग्री के कोण लिखे थे 60 डिग्री, डीसी में 60 डिग्री, तो tan 60 लंब बटा आधार, तो सी डी बटा सी ई, tan 60 के मान √3 होता है, और सी डी जितना ए बी है उतने ना वो है सी डी, तो ए हो 87 हो 87, तो 87 अब बटा सी ई, अब क्रॉस गुना करेंगे तो √3 सी ई बराबर 87, तो सी ई बराबर 87/√3 होगा, परिमेयकरण कर देते हैं यहाँ से, तो सी ई हो गया 87√3 बटा 3, तो ये 3 से ही कटेगा 29 बार में, कट गया, तो सी ई निकालिए 29√3। अब देखो बी से लेकर ई तक ये पूरा निकाले कितना 87√3, और यहाँ से यहाँ सी से ई तक निकाल लिए कितना 29√3। हमको पता करना है बीसी है ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए बी सी प्लस सी ई बराबर बी ई। तब बी सी हमको पता है, नहीं पता है, और सी अब ये ना निकाले हैं 29√3, आई निकाले हैं 87√3, तो ये प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बी सी बराबर 87√3 घटाओ 29√3, तब बी सी बराबर 58√3 घटा के ये ना होगा, एक लाइन लिख देंगे, नीचे दिख रहा है, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इतने आया, गुब्बारा उड़ के 58√3 मीटर, यही निकल गया गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। नंबर है
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के जड़ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार की जड़ की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के जड़ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। देखिए पहले एगो मीनार, ये हो गया मीनार। अब मीनार के जड़ तक सड़क जाता है, तो इनमें से आया सड़क, भी हो गया ये भी मीनार। कार आ रहा है, तो कार आया कै डिग्री के अवनमन कोण पर? पहले 30 डिग्री। कुछ देर के बाद, कुछ देर के मतलब कै सेकेंड बाद? इसको तनका और बड़का कर लेते हैं। 6 सेकेंड के बाद हो गया 60 डिग्री, हो गया 6 सेकेंड। यानी यहाँ से यहाँ तक के समय हुआ 6 सेकेंड, यानी समय दिया। तो ABCD, C से D तक आने में कार को लगा 6 सेकेंड। तो कह रहा है D से B तक आने में कार को कितना लगेगा आने में? तो जिस एक समान चाल से है, तो जितना यहाँ से यहाँ जिस चाल से हुआ रहा है स्पीड में, उसी स्पीड से इधर भी आ रहा है। अब देखते हैं निकाल के। दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में AB मीनार की ऊंचाई है। चीज और है इसमें, अच्छा यहाँ से D से B तक आने में हम माना प्रश्न में निकालना यही है। D से इस बिंदु से जड़ तक, मीनार के जड़ तक जाने में लगा समय क्या होगा? तो लिख लेते हैं। माना BD को हम मान लेते हैं, जो निकालना है X, और CD को हम मान लेते हैं Y। इसको कुछ नहीं माने हैं AB के कुछ नहीं। पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज उनमें ABD में, पहले ABD में आते हैं, हमारा यह ठीक लगता है। तो tan 60, देखिए AB अब बटा BD, तो tan 60 के मान √3, यही ना होता है। AB मालूम है, AB नहीं मालूम है, अब BD मालूम है, माने है ना कुछ। X मीटर, हम मीटरे लिख देते हैं, इसको माने हैं X। तो AB बराबर √3x होगा, हो गया। अब दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन में? पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में चलेंगे तो BC पूरे ना आधार हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा। तो tan का डिग्री है में 30, देखिए लिखो नहीं किए, 30 से ना 60 हुआ था कार। तो AB या बटा BC, तो tan 30 के मान 1 बटा √3 है ना, होगा। AB कुछ पता है, √3x निकाले हैं, तो इसके जगह लिख लिए √3x। अब BC है मालूम, नहीं ना मालूम है, माने थे। BC को 2 पार्ट में पहले लिख देते हैं, तब ठीक रहेगा। BD प्लस CD एक के बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन ना ठीक होगा वरना। √3x, देखिए BD हम माने हुए हैं x, एकरा माने हुए हैं y, हो गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 3x बराबर x प्लस y, नीचे दिख रहा है। x ने ले आएंगे तो x इधर लाएंगे तो 3x माइनस x,
बराबर y। इससे आगे अब इधर चल रहे हैं आया कितना 2x बराबर y। 2x बराबर y यानी इसको y माने थे ना, तो y के मान हम निकाल लिए 2x। निकालना है हमको समय, समय निकालना है। एगो समय यहाँ दिए हुए है, एगो समय यहाँ दिया है। लिखेंगे पहले इधर और क्वेश्चन लिख लीजिए। कार का एक सूत्र है, यहाँ पहले समझिए, चाल गुने समय बराबर दूरी, ये सूत्र है। निकालना हमको समय है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। निकालना तो समय ही हमको कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। अगर इस सूत्र पर हम लिखे तो हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं जहाज का, अच्छा इसमें तक कार है, कार का चाल, तो चाल बराबर, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय लिख सकते हैं ना, यहो तो सूत्र होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल। अगर कोनो सूत्र पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि, तो समय मालूम है, समय मालूम है कितना 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की। और दूरी कितना है, दूरी CD है, तो CD को y माने थे, CD को y माने थे ना। कोई बाहर खड़ा है कि, तो दूरी या बटा समय, इसी सूत्र पर हम लिख देते हैं दूरी बटा समय। तो दूरी है हमको CD, यही ना है, और समय है 6 सेकेंड, तो CD बराबर क्या है y, इसको हम y ना माने हैं, तो y बटा 6, और y बराबर कुछ मान आया है। अगर इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं, हालांकि उतना जरूरी नहीं है, तो इसके बदले 2x लिखेंगे यहाँ, तो 2x बटा 6, 2 तिहाई 6, x बटा 3, अभी और बनेगा, इतना उतारिए। अब हमको निकालना है समय, कार को कितना समय D से B तक आने में कार को लगा समय, कितना समय लगा हमको यही निकालता। लिखेंगे B से D तक, D से B आया है, 19 से आ रहा है ना, D से B तक, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं मीनार की जड़ तक, लेकिन मीनार की जड़ तक इसलिए नहीं लिखेंगे, चर्चा है कि D से B तक ही हमको आना है। आ तो रहा है C से, लेकिन C से D तक के 6 सेकेंड, इधर से इधर कितना लगा वो निकालना है। तो D से B तक आने में कार को लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, करेंगे ना, तो दूरी या बटा चाल हो गया। तो दूरी बटा चाल, यहाँ तक की दूरी BD बराबर हम कुछ माने थे, कितना माने हैं x बटा कार के चाल कितना निकाले हैं, x बटा 3, तब बटा के नीचे बटा है, तो नीचे का जो अंश बटा हर ऊपर चला जाएगा, x गुने 3 बटा, ऐसे ही कट गया। 3 सेकेंड समय लगा कार को D से B तक आने में। अगर कहता पूरे निकालिए तो 3 या 6, 9 सेकेंड हो जाता, पूरा पूछता तब। यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है D से B तक आने में कितना लगा, तो 3 सेकेंड, पूरा प्रश्न ही बन गया। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। सिद्ध कीजिए माने आंसर देले है, पहले दे दिया है आंसर, इतने लाना है। हम देखते हैं आता है कि ना।
मीनार हो गया आधार से सरल रेखा में कितना कितना दूरी पर, एगो कह रहा है 4 मीटर है वो, तब पूरा हुआ 9 मीटर, यहाँ से हुआ 4 मीटर। ए बी सी डी। देखिए पूरक कोण दिया है, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, दो कोण जोड़ के 90 है, सब हो गया पूरक कोण। तो 2 थीटा, तो 90 अगर एगो हम केवल थीटा ले लेते हैं, जैसे थीटा, तो एगो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 2 कोण जोड़ के 90, 2 जोड़ के 90, तो एगो 40 है तो एगो 50 होगा, एगो 30 है तो एगो 60 होगा, तो एगो के हम थीटा लिख लेते हैं, तो हम एक थीटा लिख लेते हैं। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा लिख लिए, एगो थीटा एगो 90 माइनस थीटा, दोनों जोड़ के 90 हो जाएगा। ये थीटा के 90 माइनस थीटा के जोड़ेंगे, सही कटा, 90 हुआ, लिखेंगे। दिए गए आकृति में ए बी मीनार की ऊंचाई है। नेहा सहले है, बोल बम की हुई है, अब उधरे ध्यान चला गया। अब सहले रहती है सब हियाँ आके आहे मैयो करे लगता है। पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा। अब देखिए ए बी तो कुछ मालूम नहीं है, तो ये लंबा बटा आधार, तो ए बी बटा बी सी, तो tan थीटा बराबर, देखो जैसे उपवास में ओकरा सके कष्ट है, और जैसे खा के आई है उसे हंस रही है, जैसे रिद्धि सिद्धि के भी हंसी लग रहा है कि हम तो खाना खा के आए हैं। अब बनाए, ये तो निकल गया ए बी बटा 4। अब बनाते हैं पूरे त्रिभुज में ए बी डी में, तो ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी बटा सी, ये हो जाएगा बी डी, पूरे इसका आधार हो गया। तो ये 9 पता है, 4 और 9 दे लेता ना, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ए बी बटा 9, समीकरण 2। एक कह लिए समीकरण 2। मान निकालना ए बी का, तो यहाँ से एक उपाय कर सकते हैं, समीकरण 1 गुने 2, tan और कॉट के गुना होगा तो सूत्र से 1, tan थीटा गुने कॉट थीटा, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 से, माने समीकरण 1 और 2 के गुना। तो एक समीकरण है tan, एगो है कॉट। tan के मान है ए बी बटा 4, एक मान है ए बी बटा 9, तो tan गुने कॉट सूत्र से 1 होता है, सूत्र से ए बी के गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, 9 चौक 36, इससे आगे ऊपर लिख रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर 36, तो स्क्वायर हटेगा तो एक रूट होगा, यानी ए बी बराबर 6 आ गया। अच्छा, वर्गमूल हो गया। अतः मीनार की ऊंचाई नीचे लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। आया, यही ना सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।